Assalamu alaikum, my dear viewers and listeners. Today's topic is conditional sentences. This is Samreen Abbas and welcome to my YouTube channel. If you have not subscribed to my YouTube channel, then do subscribe to it and take benefit from it. Today's topic is very essential as it comes in different papers, whether it is a question paper of any school, college, or university, or it is a question paper of comparative exam like CSS, PCS, PMS, etc. Test of IBA or any other STS test. Conditional sentences are integral part of learning English and speaking and writing as well. Because हम बात करते हुए और लिखते हुए कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल वर्ड से मुराद है कि कोई कंडीशन, कोई शर्त, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसिंग दैट certain work is fulfilled on some condition in any time is called a conditional sentence. Conditional sentence वो होता है, हमें बताता है कि एक काम पूरा होगा अगर दूसरा काम या ये कंडीशन पूरी होगी, ठीक है। इन एनी टाइम का मतलब है कि किसी भी टेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, द इफ क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज एंड द मेन क्लॉज। जो मेन क्लॉज होता है वो फुलफिलमेंट को शो करता है। फुलफिलमेंट से क्या मुराद है कि मेन क्लॉज जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। अगर आपने मेरा क्लॉजेस एंड टाइप्स ऑफ क्लॉज वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए, ठीक है। मेन क्लॉज क्या होता है? वो क्लॉज या वो सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट हो, और इफ क्लॉज जो शो करता है कंडीशन को, या हम उसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। इफ क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज सेम थिंग, व्हाइल मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज is same. There are 4 types of conditional sentences. The first type of conditional sentence is जीरो कंडीशनल। इसे जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है उसका भी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप क्लियर कर लें। इस मोस्ट एसेंशियल लर्न जीरो कंडीशनल। और मोस्टली ये स्ट्रक्चर हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताएं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अगर आप वाटर को फ्रीज करेंगे तो वो आइस में तब्दील हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। इफ़ आई एम लेट फॉर डिनर, अगर मैं डिनर के लिए लेट हूँ, दे स्टार्ट ईटिंग विदाउट मी, वो मेरे अलावा खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन या टाइप नंबर 1 ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ क्लॉज इज मेड इन प्रेजेंट सिंपल व्हाइल मेन क्लॉज इज मेड इन फ्यूचर सिंपल। इट डजंट मैटर व्हिच कम्स फर्स्ट। दोनों क्लॉजेस में से ये जरूरी नहीं है कि इफ क्लॉज ही पहले आए, बट When an if clause comes first, it is often separated by a comma. अगर if clause पहले यूज करते हैं तो उसे main clause से separate किया जाएगा by a comma, by using comma. But अगर if clause बाद में यूज करते हैं तो फिर comma का यूज नहीं कर सकते। If you work hard, you will pass the exam. You can see that I have used a comma to separate both the classes. You will pass the exam if you work hard. Same sentence से जस्ट मैंने इफ क्लॉज को बाद में रखा है। इफ यू वर्क हार्ड एंड यू विल पास द एग्जाम फर्स्ट सेंटेंस में बाद में है और सेकंड सेंटेंस में मैंने उसे पहले रखा है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड सेंटेंस में जिसमें मैंने इफ क्लॉज बाद में रखा है तो कॉमा का यूज नहीं किया। जस्ट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी एंड सिंपल एंड बेसिक। सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ क्लॉज इज मेड इन पास्ट सिंपल एंड main clause is made in subject plus would plus first form of verb. इसमें जो past simple है वो रियल पास्ट नहीं है, मतलब इसका स्ट्रक्चर तो सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे वर्ब का, जैसे कि है इफ यू वर्कड हार्ड, पर ये रियल पास्ट नहीं है। रियल पास्ट नहीं है इसका मतलब है कि इट रेफर्स टू द फ्यूचर। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम। अगर तुमने मेहनत की, इट रेफर्स टू द फ्यूचर, फ्यूचर की तरफ इशारा दे रहा कि अगर आपने मेहनत की, अगर इफ यू वर्कड हार्ड तो आप पास हो जाएंगे, यू वुड पास द एग्जाम। इफ यू लेफ्ट योर बाइसिकल आउटसाइड, अगर आपने अपनी बाइसिकल आउटसाइड बाहर की साइड रख दी, छोड़ दी, समवन वुड स्टील इट, कोई उसे चुरा लेगा। थर्ड वन इज इफ आई वर्क
वर रिच। देखें, हम असल में I के साथ was लगाते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में I के साथ हम हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे। ये भी टेस्ट डिफरेंट एग्जाम्स में आता है जहाँ पर वॉज लिखा होता है और कहते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक बताएं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आई के साथ वॉज नहीं वर लगाया जाता है हमेशा, याद रखें ये। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होती, आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम ऑन ट्रैवलिंग, मैं अपना सारा टाइम ट्रैवलिंग पे स्पेंड करती। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ क्लॉज इज मेड इन पास्ट परफेक्ट वाइल मेन क्लॉज इज मेड इन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस third form of work. For example, if you had worked hard, you would have passed the exam. अगर आप मेहनत कर चुकी होती तो आप एग्जाम पास कर चुकी होती। I would have invited you if I had arranged any party. मैं आपको इनवाइट कर चुकी होती अगर मैं कोई पार्टी अरेंज कर चुकी होती। अगर मैंने कोई पार्टी अरेंज की होती तो आपको इनवाइट जरूर किया होता। नोट, हेड कैन बी रिप्लेस्ड विथ इफ। इफ यू हैड ओबेड ऑर्डर्स, दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड। अगर आप ऑर्डर्स को ओबे कर चुके होते तो ये डिजास्टर ना होता, ना हुआ होता। नोट का क्या मतलब है कि इफ की जगह हम हेड को भी लगा सकते हैं। देखें, मैंने सेंटेंस जो अभी पढ़ा, इफ यू हैड ओबेड ऑर्डर्स, सेम सेंटेंस को मैंने दोबारा लिखा है, लेकिन उसमें इफ की जगह मैंने हेड लिखा है। हेड यू ओबेड ऑर्डर, दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपन। कि फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल में क्या होता है कि हम बताते हैं कि ये काम तब होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड में क्या कहते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो ये होगा। ठीक है। थर्ड टाइप में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती। जब दो कंडीशंस, दो शर्त, दो वर्क्स या दो काम, दो बातें जो आपकी फुलफिल ना हो या नहीं हुई या नहीं हो सकती, तब हम कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड टाइप यूज करेंगे। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत कर चुकी होती तो तुम पास हो चुकी होती। इट मीन्स कि तुमने मेहनत की ही नहीं, इसलिए पास नहीं हुई। जीरो कंडीशनल तो इजी है, दोनों क्लासेस में प्रेजेंट सिंपल होगा और तब यूज करेंगे जब यूनिवर्सल फैक्ट कोई बताना हो। लेकिन फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस वुड बी मोर क्लियर इफ यू रीड दीज थ्री सेंटेंसेस केयरफुली and understand them carefully. First type is, if you work hard, you will pass the exam. Second type is, if you worked hard, you would pass the exam. स्ट्रक्चर देखें कि फर्स्ट टाइप में प्रेजेंट सिंपल यूज किया गया है इफ क्लास में, और मेन क्लास में यानी you will pass the exam इसमें फ्यूचर सिंपल है। सेकेंड टाइप में इफ क्लास इज मेड इन पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, एंड मेन क्लास इज मेड इन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क दैट इज पास। थर्ड टाइप क्या है? इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। इफ क्लॉज इज मेड इन पास्ट परफेक्ट while main clause is used in this way, subject plus would have plus third form of verb that is past. Thank you so much. I hope it is clear now.